नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। 9 जून 2024, जी हाँ, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है जिसकी भविष्यवाणी श्री संबित अशोका जी ने 17 मई 2014 में अमर उजाला पर की थी और उससे पहले यानी कि 15 मई 2014 में ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करती थी। भविष्यवाणी ये थी कि आने वाले देश के 15 साल पीएम मोदी के नाम रहेंगे और अंततः इनकी भविष्यवाणी इस 9 जून 2024 को सत्य होने जा रही है, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बन रही है। और आज हम श्री संबित अशोका जी से जानेंगे कि जिस मुहूर्त पे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, खासकर 7:15 पर, यह मुहूर्त देश की दिशा और दशा तय करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा और इसी के साथ साथ अब आने वाले जो ये 5 साल है, जो ये मोदी 3.0 की जो ये शुरुआत है, ये शुरुआत देश को कहाँ लेकर जाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। नमस्कार। देखिए, 9/6/2024 सायंकाल 7:15 पे ध्रुव योग होगा और पुनर्वा नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा। इस समय जिस समय नरेंद्र मोदी जी आपका जो शपथ लेंगे, विपरीत राजयोग चल रहा है जी। यानी विपरीत राजयोग तब होता है जब 12वें लगन द्वितीय, छठे, 7वें और 8वें घर के जो स्वामी हैं वो इनमें से किसी भी घर में हो, यानी कि छठे, 7वें, 8वें या आपके 12वें लगन या द्वितीय भाव में हो। तो इस समय जो है अष्टम भाव में 7:15 में अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति जी। सप्तम भाव में मंगल स्वराशिस्थ और छठे घर में जो है आपका राहु है, शनि जो है त्रिकोण में है, स्वराशिस्थ है और आपका केतु जो है वो 12वें घर में। केतु जब 12वें घर में और चतुर्थ ग्रही योग हो तो धर्म से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कशन होगा। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि विपरीत राजयोग जो होता है ये ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन बहुत ही हरक्यूलियस एफर्ट करने के बाद मिलती है जी। तो चूंकि गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की 240 सीटें हैं, 32 सीटें इनको चाहिए और जो इनके आपके गठबंधन में जो सहयोगी हैं जिसकी भविष्यवाणी 2019 में कर दी गई थी कि 2019 से 24 तक जो आपके जो सहयोगी हैं या 14 से 19 तक जो सहयोगी हैं वो सहयोगी जो हैं 24 से 29 में भी रहेंगे और वो सहयोगी ऑलमोस्ट वही हैं। आपके जेडीयू के नीतीश कुमार जी हो गए और उधर से आपके चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं। शिवसेना के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सप्तम भाव जो होता है पार्टनर का होता है जी। और सप्तम भाव में स्वराशिस्थ मंगल है जो द्वितीय भाव का भी मालिक है। द्वितीय भाव वृश्चिक राशि, ये तुला लगन की कुंडली है। जिस टाइम आपका जो शपथ समारोह शुरू होगा और मोदी जी शपथ लेंगे तो उस टाइम जो है तुला लगन की कुंडली है और 29.35 डिग्री का जो है आपका जो है तुला लगन होगा। तो ऑलमोस्ट जो है लगन चेंज होने वाला होगा। अगर 5-10 मिनट अगर अलग आगे चले जाते हैं तो फिर वृश्चिक लगन हो जाएगा। तो होगा ये कि लगन जो है आपका वो हो सकता है 15 से 20 के बीच में जो है मोदी जी शपथ लें, क्योंकि मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ इस टाइम समय हो रहा है आपका 4:51 जी। अष्टम भाव में जो 4 ग्रह हैं वह बृहस्पति आपका जो है पराक्रम स्थान का मालिक और छठे घर का मालिक है। धर्म का ध्वजा को जो लेके चलने वाले हैं
वो बृहस्पति अष्टम भाव में वीक पड़े हैं। जी। बुध, बुद्धि का मालिक, जो भाग्य भाव और आपका द्वादश भाव का मालिक है, वो आपके जो है अष्टम भाव में। इस टाइम जो है अष्टम भाव का मालिक शुक्र अष्टम में और द्वादश भाव का मालिक बुध भी शुक्र के साथ में। यहाँ पर देखिए इस टाइम जो आज की जो कुंडली और आज का जो पेंडुलम चार्ट है वो ये कह रहा है कि मेटलिस्टिक पार्ट जो है इस कार्यकाल में टॉप पे होगा। इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी जी। लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस पर जो है कायम नहीं रह पाएंगे। जो अब तक थे बीते 10 साल अब तक थे उस पे कायम नहीं रह पाएंगे। और अगर शुरू के 3-4 महीने में अगर बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ती गई तो परेशानी बढ़ सकती है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य उत्तम, मतलब गठबंधन उत्तम रहेगा जी। सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में, तो इनके जो भी पार्टनर हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा जी। दृढ़ता से। जरा से भी लूज पड़ेंगे तो फिर जो है आपका जो है स्थिति जो है डगमगा सकती है। इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया रहेंगी जी। तीसरा जो है रेपुटेशन उत्तम रहेगी, इंटरनल पोजीशन उत्तम रहेगी। यंग लीडर जो हैं वो थोड़े से असंतुष्ट नजर आएंगे। भाजपा के अंदर भाजपा के यंग लीडर जो है थोड़ा सा असंतुष्ट होंगे। और क्योंकि छठे भाव का मालिक जो है वो बृहस्पति जो है अष्टम भाव में है और वो बुध और शुक्र के बीच में सैंडविच है और सूर्य साथ में होने के कारण 3 ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र ये अस्त, बृहस्पति अस्त होने के कारण तारा इस टाइम जो डूबा हुआ है, इस टाइम ये जो सी आपके जो शपथ ग्रहण है और विपरीत राजयोग के कारण यह जो है सरकार जो है 15/8/24 से स्थिति सामान्य होना शुरू होगी। 15/8/24 तक, मतलब 14 अगस्त 2024 तक आपका जो है योगिनी जो है आपका पिंगला में संकटा का अंतर 13/8/2024 तक होने के कारण आंतरिक उठापटक रहेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद स्थिति सामान्य होगी जी। सरकार जो है 3/6/2027 तक ठीक ठाक चलेगी जी। फिर हिचकोले लगना शुरू हो जाएंगे। 9/7/27 से 9/3/28 का समय जो है सरकार पर भारी संकट का समय हुआ। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका 17 मई 2014 में जो भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, अभी जो अटकलें लग रही हैं कि मोदी जी ने अभी तक जो भी सरकार चलाई है उसमें जो है बहुमत की सरकार चलाई है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से जो है गठबंधन की सरकार नहीं चलाई और उनको उसका तजुर्बा नहीं है जी। अब यहाँ पे सप्तम भाव का मंगल, सप्तम भाव में इनकी मेष राशि और मेष राशि के जितने इनके सहयोगी हैं जैसे अमित शाह हो गए, से ये लोग जो है इनको बहुत बड़ी मजबूती देंगे। और जो कुंडली कह रही है जब ये पोजीशन थोड़ी सी डगमगाने वाली होगी उस समय जो है आपके माननीय उद्धव ठाकरे जी के दिल में जो है राष्ट्र भाव के जो हैं जी। भावनाएं जो हैं वो हिलोरे मारेंगी और वो एकदम आगे आके जो है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है जी। वो जब
स्थिति थोड़ी सी भी डगमगाएगी तो वो आगे बढ़ के जो है उनको सहयोग देंगे। ये समझ सबसे गई। बड़ी चीज़ होगी। तो इसलिए एनडीए की सरकार को ये वाला ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए कि ठीक है, जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं, जी। लेकिन फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उद्धव ठाकरे सामने आपको सहयोग में खड़े हुए नजर आएंगे। जो पहला आपका जो है साल जो है, मतलब कि 9/6/2024 से लेके 9/6/2025 में आप के जो सहयोगी दल हैं, जी। जब भी आप कोई चीज़ लाएंगे तो उसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद के बाद उनका जो है समन्वय बनेगा और उसके बाद वो जो है उसको पास करा पाएंगे। हर जी। चीज़ आराम से उतनी आसानी से नहीं होगी जिस तरीके से अभी हुआ है। स्ट्रगल करनी पड़ेगी हाँ हर जी। फैसला लेने से पहले। 9/6/26 से लेके 9/6/27 का समय जो है मुंथा अष्टम और मुंथेश बृहस्पति जी। पराक्रम भावस्थ रहेंगे। और ये 9/6/26 से 9/6/27 का जो टाइम है, यहाँ पर जो है ये समय जो है सरकार के लिए जो है बहुत उसका है। लेकिन जो है ये जो आपका सप्तम भाव का मंगल जो है ये एन को मैनेज कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो एन इनिशियल के कारण आएगी। एन में कोई भी आपका सहयोगी दल का जो है नेता हो सकता है और सरकार थोड़ा बहुत डगमगाएगी, फिर उसके बाद बहुत बड़ा फेरबदल होगा। उस फेरबदल के बाद 9/6/26 से लेके 9/6/29 तक सरकार को रेगुलरली जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन की सरकार भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो है अगर आप क्राइसिस मैनेजमेंट को देखते हैं और मोदी जी की पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना जैसी त्रासदी को हैंडल किया और उनका जो है जितना वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं दैट इज़ बेस्ट, और उनकी जो है पूरे विश्व में सराहना हुई है। तो इसलिए ये गठबंधन की सरकार को भी ब्यूटीफुली मैनेज करेंगे। तीसरा और चौथा और पांचवा साल है, इसमें जो है इनको TRP, AI, GJ और H इनिशियल के राजनेता जो है इंटरनली जो है घात देंगे, विश्वासघात कर सकते हैं या इंटरनली जड़ें काट सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। एंड फाइनली हो सकता है कि दे विल बी थ्रोन आउट। और जो आपका जो मैंने 26-27 का जो समय बताया क्राइसिस का, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट आपका जो पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो ब्यूटीफुली कर लेंगे। और ये सप्तम भाव में जो स्वराशिष मंगल है, ये इंडिकेशन देता है कि ये सरकार जो चलेगी अब अगले 5 साल जो है, क्योंकि विपरीत राजयोग में जो है कोई भी चीज़ आराम से नहीं मिलती है। विपरीत राजयोग में बहुत हरक्युलस एफर्ट करने के बाद जो है आपको जो है सफलता मिलती है। ऑब्स्टिकल्स बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उनको मैनेज करने के लिए अगर सप्तम भाव में स्वराशिष मंगल नहीं होता जी। और स्वराशिष मंगल मोदी जी की राशि का भी मालिक है और उधर अमित शाह जी की राशि का भी मालिक है जी। और ये इनकी जो अमित शाह जी और मोदी जी की जो जोड़ी है, ये इस क्राइसिस को जो है बड़े ढंग से बड़ा इंटेलिजेंटली जो है इसको जो है मैनेज कर लेंगे और सरकार चलेगी 5 साल। लेकिन तीसरा, चौथा और जो 5वां साल होगा उसमें काफ़ी जो है वाद विवाद होंगे,
विपक्ष जो है मैक्सिमम वॉकआउट करने की कोशिश करेगा। विपक्ष की ये इंटेंशन होगी कि ये किसी भी तरीके से सरकार को नहीं चला पाए। बिल्कुल। यहाँ पर कुंडली में इस टाइम जिस टाइम जो शपथ ली जाएगी, शनि जो है वो कुंभ राशि के हैं और उनकी तृतीय दृष्टि मंगल पर होने के कारण जी। और तृतीय दृष्टि मंगल पर होने के कारण हमारी कुंभ राशि में जो नेता हैं, शरद पवार आते हैं, सोनिया गांधी जी आती हैं जो विपक्ष से हैं जी। और भी एस इनिशियल के जो नेता हैं, वो कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप को किसी तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर मंगल स्वराशिस्थ होने के कारण और मंगल जो है आपका द्वितीय भाव का भी मालिक होने के कारण, तो मंगल जो है इसको पूरी फाइट देगा और बड़ी दृढ़ता से रोकेगा। लेकिन इधर से ये प्रयास जो हैं 2 साल के बाद बहुत ही स्ट्रांग होंगे कि किसी तरीके से सरकार को जो है गिराया जाए या किसी तरीके से डिस्टर्ब करा जाए, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है, अष्टम भाव का जो शुक्र स्वराशिस्थ है और उधर बुध जो है 12वें घर का मालिक होकर वो जो है आपका अष्टम भाव में जी। तो यहाँ पर शुक्र जो है, शुक्र हैं आपके शुक्राचार्य जो हैं आपके जो हैं आपके इस्लाम से रिलेटेड या मुस्लिम वर्ड से, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर उनका जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव पे होने के कारण यहाँ मोदी जी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वाणी जो है वो स्लिप ना करे। बिल्कुल। सरकार 5 साल चलेगी। सर देखिए, आपने तो एक तस्वीर दिखा दी है 9 जून 2024 को कि आने वाले 5 साल देश के कैसे होंगे, और इस तस्वीर में आप इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कार्यकाल एनडीए का जो ये गठबंधन वाली जो सरकार बनी है ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, सरकार कहीं नहीं गिरेगी। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, खासकर पीएम मोदी को लेकर, क्या पीएम मोदी खुद अपने आप क्या पद, प्रधानमंत्री पद का त्याग कर सकते हैं? इस बीच उनके मन में अगर कोई चीज़ ऐसी आए, कोई वो खुद कोई इतना बड़ा डिसीजन क्या ले सकते हैं? ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, 5 साल की इस पिक्चर में? नहीं, ऐसा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी जी को इस फ्रेम में फिट करते हैं तो ये चतुर्ग्रही योग जो है ये इनके सप्तम भाव में आ जाता है जी। जब चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव में आ जाता है तो इसका मतलब इनके जो पार्टनर हैं भले ही इनसे इनके विपरीत विचारधारा के होंगे, इनकी विचारधारा के अगेंस्ट खड़े होंगे, लेकिन फाइनली मोदी जी उनको कन्विंस कर लेंगे। पार्टनर इनको पूरा सहयोग देंगे। पार्टनर जो है प्रलोभन में, पार्टनर में से कोई भी दल जो है प्रलोभन में अगर सोचेगा भी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और श्री संबिता शुक्ला जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।